शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात शायद इस ख्याल के साथ कही होगी कि शिक्षा एक रोज़ हर घर को रोशन करेगी। शायद वो नहीं जानते थे कि आज़ादी के 78 साल बाद भी कई गाँव, कई कस्बे इस रोशनी से अछूते रह जाएंगे। फिर एक रोज़ एक खबर आएगी कि अपने ही देश में एक गाँव है जहाँ आज़ादी के बाद आज तक किसी छात्र ने 10वीं की परीक्षा नहीं पास की, और फिर उसी गांव के एक लड़के ने 10वीं का एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो लड़का जो शादियों में देर रात तक रोड लाइट उठाता है, जिसने पढ़ाई स्ट्रीट लाइट में की। जब पहली मर्तबा वो डीएम दफ्तर गया तो पहली बार उसने अपने पाँव में जूते पहने। 40 घरों और 200 लोगों की आबादी वाला ये गाँव आज तक हमारी नज़रों से दूर था, लेकिन जब 78 साल बाद ये खबर आई है तो सारे मीडिया कैमरों ने अपने लेंस इस गाँव की ओर मोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है बाराबंकी। यहाँ से जब 28 किलोमीटर दूर और आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा निज़ामपुर गांव। गांव में घुसते ही आपको सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय नजर आएगा। इसी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद 15 साल के राम सेवक ने 10वीं की परीक्षा पास की है। शिक्षा के मामले में ये गांव इतना पिछड़ा है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी किसी ने 10वीं की परीक्षा नहीं पास की। राम सेवक परिवार के साथ इसी गाँव में रहते हैं। तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि अकेले पूरे घर का पालन पोषण कर सकें। इसलिए राम सेवक भी पिता की मदद करने के लिए काम करते हैं। शादियों में रोड लाइट उठाते हैं, इससे 200-300 की कमाई हो जाती है। जब शादियां नहीं होती तब वह मजदूरी करते हैं। इसी कमाई से वो किताबें खरीदते हैं, कॉपियाँ खरीदते हैं और स्कूल की फीस भरते हैं। राम सेवक के घर में 2 कमरे हैं। छत के नाम पर छप्पर है। एक कमरे में जानवरों का भूसा रखा जाता है और दूसरे कमरे में परिवार रहता है। बिजली नहीं है। सामने घर के सरकारी सोलर लाइट लगी है। इसी की रोशनी में वो पढ़ाई करते हैं और यही रोशनी का एकमात्र जरिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में तकरीबन 40 घर हैं। राम सेवक के रिजल्ट के बाद गांव में चहल पहल है। राम सेवक आईएएस बनना चाहते हैं। कहेंगे यहाँ पे आने के बाद उनको अच्छा लगा। उनसे बड़े सर उनको सम्मानित किए और साइकिल दे दिए। शिक्षा को लेकर क्या किस तरह से बात करेंगे? आगे पढ़ाई करेंगे तो सर पढ़ाएंगे। क्या बनने का सपना है? क्या सपना तो बनने का है। राम सेवक को बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मिलने के लिए बुलाया था। मौका बड़ा था, लेकिन डीएम दफ्तर जाने के लिए ना ही उनके पास कपड़े थे और ना ही जूते। राजकीय इंटर कॉलेज के टीचरों ने उन्हें कपड़े और जूते खरीद के दिए। इसी स्कूल से राम सेवक ने 10वीं की पढ़ाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका था जब राम सेवक ने जूते पहने थे। राम सेवक के माता पिता भी डीएम दफ्तर गए थे। उनके माता पिता का कहना है कि वो बहुत खुश हैं। डीएम ने आश्वासन दिया है कि राम सेवक जितना भी पढ़ना चाहेंगे वो उन्हें पढ़ाएंगे। राम सेवक की मां पुष्पा कहती हैं, मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की है। हमारे मन में हमेशा यह रहता था कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन गरीबी देखकर बहुत दुख होता था। हमें एक बार भी नहीं लगा कि हमारा बच्चा 10वीं पास कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। महेश चंद्र पुनेठा ने लिखा था, अब पहुंची हो सड़क तुम गाँव, जब पूरा गाँव शहर जा चुका है। कुछ ऐसा ही हाल निज़ामपुर में भी देखने को मिला। फ़र्क बस इतना है, यहाँ सड़क की जगह मुकम्मल शिक्षा है। एक और जहाँ सरकारी नुमाइंदे सर्व शिक्षा अभियान और हर घर शिक्षा पहुँचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निज़ामपुर भी है, जो शायद अभी मुख्य धारा से कोसों दूर है। सोचने की बात यह भी है, आखिर इतने सालों तक कोई छात्र 10वीं की परीक्षा क्यों नहीं पास कर पाया। इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल टॉप। शुक्रिया।